बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर। और कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर। दो किस्म की हार्डनेस हमने देखी पार्ट 1 के अंदर, और हीटिंग के ज़रिए उसमें से एक जो टेम्पररी हार्डनेस है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को किस तरह से हमने रिमूव किया था, फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझा था, वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लार्क्स मेथड इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लार्क्स मेथड जो है वो यूज़ होगा टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, यानी कि वही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने के लिए। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो लाजमी पहले पार्ट 1 देख लें। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये पिछली वीडियो की ही है। क्लार्क्स मेथड क्या बताता है? पार्ट 2 हो गया ये। क्लार्क्स मेथड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक मेथड मौजूद है, आप जो है वो उस वाटर को जिसके अंदर हार्डनेस मौजूद है, जो हार्ड वाटर है, आप उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को जब हीट करके बॉयल करके अपना मसला हल कर सकते हैं, तो इस मेथड की ज़रूरत क्या है? वो मेथड लो लेवल पे तो चलेगा, घर में लैब में आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे ये बड़ा लेवल है। जिस तरह वाटर सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सप्लाई होता है, गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है अवामुन्नास को, उसके अंदर वो उसको रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वो पानी जो उस इतने सारे पानी को जो एक शहर को सप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? उस सबको रिमूव, उसको बॉयल करेंगे क्या? ये तो मुमकिन नहीं है ना, तो बड़ा मुश्किल काम। अब यहाँ पर ये केमिकल मेथड भी है। दूसरी बात ये जहन में रखना है कि ये जो क्लार्क्स मेथड है ये केमिकल मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें आप, इससे पहले वाले जो आपने मेथड देखा था उसमें आपने कोई केमिकल वगैरह वाटर में शामिल नहीं किया था, सिंपली आपने उसको रिमूव किया था। जबकि इसके अंदर आप एक केमिकल का यूज़ करेंगे। वो केमिकल कौन सा है? वो केमिकल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसको आपने उस पानी में ऐड कर देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उस पानी में ऐड कर देना है, जिसके अंदर क्या मौजूद है? जिसके अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, या उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद है। दोनों मैंने लिख दिए ताकि दो इक्वेशंस ना लिखनी पड़े, ठीक है? सेम इक्वेशंस है दोनों, सिर्फ ये अलग अलग हो गए। तो पानी के अंदर टेम्पररी हार्डनेस इसकी वजह से है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये नहीं भूलना आपने कि इस शक्ल में ये पानी में मौजूद नहीं है, बल्कि ये किस शक्ल में मौजूद है? पार्ट 1 के अंदर आपने देख लिया होगा, ये मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में पानी में मौजूद है। और इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस शक्ल में पानी में मौजूद नहीं है, ये कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में पानी में मौजूद है। अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप पानी में ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये पानी में डिज़ोल्व होगा और ये किस शक्ल में आ जाएगा? ये कैल्शियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये भी इस शक्ल में आ जाएगा जब पानी में ऐड किया जाएगा। पानी में ऑलरेडी जो है वो टेम्पररी हार्डनेस जो है वो इस शक्ल में मौजूद है, इन आयंस की शक्ल में मौजूद है। आपने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम को पानी में डाला तो ये भी इस शक्ल में आ गया। अब इससे होगा क्या? देखें, अपने टारगेट पे नज़र रखें आप। आपका टारगेट जो है वो ये मैग्नीशियम आयन है और कैल्शियम आयन है, ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या?
मैं अब आपको दिखाता हूँ, एरो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने नोट्स भी इस सिलसिले में बनाए हुए हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये वाला अगर इसको लें हम, ये मौजूद है पानी में और आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल दिया पानी के अंदर। ये भी आइंस की शक्ल में मौजूद है, कैल्शियम आइंस और बाइकार्बोनेट आइंस। ये भी आइंस की शक्ल में जब चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि कैल्शियम आइंस जो हैं सारे के सारे, ये वाले कैल्शियम आइंस और ये वाले कैल्शियम आइंस भी, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसमें कन्वर्ट हो चुका है, नीचे नज़र आ रहा है ना आपको, ये कैल्शियम आइंस, सही तरह करके बना दूँ, ये कैल्शियम आइंस और ये कैल्शियम आइंस यहाँ से भी निकले हैं। कैल्शियम आइंस को आपने रिमूव करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक काम और होगा यहाँ पर। एक तो जब इसको पानी में डालेंगे तो ये आयनाइज हो गया, इसकी वजह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसमें से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? ये कार्बोनेट आयन बचेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, सिर्फ कार्बोनेट आयन बचेगा। यही कार्बोनेट आयन इस कैल्शियम आयन के साथ मिलेगा, इन कैल्शियम आयंस के साथ मिलेगा। तो ये जाके जब कैल्शियम के आयंस और ये कार्बोनेट के आयंस, जो कि पहले बाइकार्बोनेट के आयंस से हाइड्रोजन निकल गया, अब ये कार्बोनेट का आयन है, ये दोनों मिलेंगे और उसके नतीजे में जो है यहाँ पर हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनसॉल्यूबल है कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। तो ये इम्प्योरिटी की शक्ल में, मट्टी की शक्ल में आपको पानी के अंदर अब नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसको आसानी से जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से ज़रा इनकी इक्वेशंस बना दूं क्योंकि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है नीचे। ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। पार्ट 1 देखना लाजमी है, वरना ये पार्ट आपको प्रॉब्लम करेगा, क्लार्क्स मेथड वाला। तो आपके पास पहले कैल्शियम, इसको ले लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये पानी में मौजूद है। किस शक्ल में मौजूद है याद है ना? कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में मौजूद है, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट इस शक्ल में पानी में मौजूद है। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? ये भी कैल्शियम आयंस में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। इसके ये होने पे इसके पास से भी क्या होगा? ये बाइकार्बोनेट आयन में हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ कार्बोनेट आयन बच जाएगा। हाइड्रोजन आयन निकल गया। कैल्शियम आयन पहले से मौजूद है, यहाँ से भी कैल्शियम आयन जो है वो भी मौजूद है, दो जगहों पर कैल्शियम आयंस हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, हाइड्रोजन की। और दूसरी क्या चीज़ है? ये हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। तवज्जो से देखना है आपने। तो यहाँ पर ये कैल्शियम आयंस और ये कार्बोनेट आयंस, ये कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस और यहाँ के भी कार्बोनेट कैल्शियम आयंस मिल के क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएंगे? ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, पानी में ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो ये ऊपर मट्टी की शक्ल में आपको पानी में नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप इसको छान लीजिए, फ़िल्टर कर लीजिए, पानी साफ़ हो जाएगा। इस तरह से कैल्शियम जो है वो रिमूव होगा। एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर क्या है? वो ये हाइड्रोजन का आयन और ये हाइड्रोक्साइड का आयन, इसकी भी शक्ल ज़रा बना के दिखा दूँ। यहाँ ये हाइड्रोजन के आयन की ये शक्ल है और हाइड्रोक्साइड आयन की ये शक्ल है। ये दोनों आयंस मिलके क्या बनाएंगे? H2O, ये पानी बनाएंगे। तो पानी के अंदर और पानी बन जाएगा, उसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट ये भी बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये कैल्शियम आयंस जो हैं वो इसकी शक्ल में हम पानी से इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इस शक्ल में पानी में से रिमूव नहीं हो सकता था क्योंकि डिज़ोल्व्ड स्टेट है ये, ठीक है ना।
अच्छा, अब चलते हैं दूसरी शक्ल जो हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, दूसरी वाली। उसके साथ क्या होगा, जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये पानी में ऑलरेडी मौजूद है। किस शक्ल में मौजूद है, ये नीचे बना रहा हूँ। मैग्नीशियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, इस शक्ल में ये मौजूद है। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है इसके अंदर, यानी कि स्लैग्ड लाइम। ये किस शक्ल में मौजूद हो जाएगा, ये भी कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा दोबारा और इस हाइड्रोक्साइड आयन के पास चला जाएगा और इससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और ये कैल्शियम आयन्स यहाँ से निकलेंगे, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया, ये कैल्शियम आयन्स यहाँ से निकल के इसके साथ नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये कैल्शियम आयन्स कहाँ जाएंगे ये बताता हूँ अभी, इसको छोड़ दीजिए। पहले हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसको जहन में रखें। और यहाँ पर ये मैग्नीशियम आयन्स जो हैं ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये इस कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। नीचे बना रहा हूँ मैं, ये मैग्नीशियम आयन जो है इस कार्बोनेट आयन के साथ जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की तरह ये भी क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है। तो ये भी मिट्टी की शक्ल में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस पानी में से इसको छान लीजिए, फ़िल्टर कर लीजिए, पानी साफ़ हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अच्छा, अब क्या रह गया, सिर्फ ये कैल्शियम का मसला रह गया। यहाँ पर कैल्शियम जो है हमारा वो भी क्या होगा, इन्हीं ये कैल्शियम आयंस जो हैं ये भी इसी कार्बोनेट आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि कार्बोनेट आयन सिर्फ एक दो होंगे, नहीं, ये बहुत सारे होंगे। कुछ तो इस मैग्नीशियम आयन के साथ चले जाएंगे, कुछ इस कैल्शियम आयन के साथ चले जाएंगे। तो इसको भी अब मैं बना देता हूँ, ये कैल्शियम आयन वैसे पहले बना चुका था, और ये यहाँ से कार्बोनेट आयन, ये मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये पानी में मौजूद होंगे। इसके अलावा क्या चीज़ होगी, हमारे पास वाटर होगा। अगर आप दोनों में फ़र्क देखें तो जब इम्प्योरिटी कैल्शियम कार्बोनेट की थी तो उस साइड पे सिर्फ क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की इम्प्योरिटी थी तो उस साइड पर कैल्शियम कार्बोनेट बना था बस। लेकिन अगर इम्प्योरिटी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की थी तो दो किस्म की चीज़ें इनसॉल्यूबल जो थी वो बनी। एक तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बना और कैल्शियम कार्बोनेट भी बना। दोनों इनसॉल्यूबल इन वाटर हैं, दोनों को फ़िल्टर करके आप अलग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्लार्क्स मेथड था, लार्ज लेवल पे इसी को इस्तेमाल किया जाता है और ये केमिकल मेथड है। उसके बाद हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना जो है वो सीखेंगे, उसके मेथड हैं 2-3, तो पार्ट 3 में उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।